गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। जैसा कि आपने आज टाइटल देखा है कि मेवा खाने वालों या काजू बादाम खाने वालों अपनी खैर मना लो, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं आज बताऊँगा आपको कि ये जो मेवे हैं, जो काजू बादाम हैं, अखरोट हैं, ये जितने फ़ायदेमंद हैं उससे ज़्यादा नुकसानदेह भी हैं अगर इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए तो। असल में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ के फ़ायदे तो देखते हैं लेकिन नुकसान नहीं देखते। हम लोग ये नहीं सोचते कि किसी चीज़ से हमें फ़ायदा भी हो रहा है अगर, तो नुकसान भी हो सकता है। और याद रखिए, हर एक चीज़ के फ़ायदे नुकसान हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। ज़्यादा सोने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ज़्यादा खाने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मतलब ज़्यादा जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे कम होते हैं। हर चीज़ एक समय तक ही और एक निश्चित मात्रा में ही अच्छी होती है। तो इसी बात पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको बताता हूँ इस बारे में। भाई, हम में से कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई मेवा खाना बहुत बड़ी बात है, भाई मेवा हमें बहुत ताकत देगा या मेवा हमें बहुत फ़ायदा देगा। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेवा फ़ायदा देता है, मेवा ताकत देता है शरीर को, और मेवा हमें खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, काजू बादाम, खुबानी, अखरोट, ये सब हमें खाने चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन कुछ लोग इनको ऐसे खाते हैं जैसे गाय भैंस घास खाती है। यकीन मानिए, हर टाइम जेब में डाले रहेंगे और बड़ी शान से, बड़े रोब से कहते हैं, मियाँ हम तो जो है थोड़ा बहुत खाते रहते हैं, बीच में थोड़ी एनर्जी बनी रहती है इससे, और थोड़ा जी हम तो अपने हमारे बच्चे तो काजू ऐसा खाते हैं जैसे मूँगफली खा रहा हो कोई। यकीन मानिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट से ऊपर जाओगे तो नुकसान होगा। थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करता हूँ कि इन चीज़ों से क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए, हर ड्राई फ्रूट में अलग अलग केमिकल कंटेंट होता है, यानी कि हर एक ड्राई फ्रूट में अलग अलग तरह के रसायन होते हैं, और वो रसायन हमारे शरीर में जाके अलग अलग तरह की क्रिया करते हैं। यदि इनको थोड़े मात्रा में लिया जाए, सही समय पर लिया जाए, सही मात्रा में लिया जाए, सही तरीके से लिया जाए, तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काजू की बात करूँ, काजू अगर आप 2-4 रोज़ाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बादाम भी अगर हम 6 या 8 या मैक्सिमम 12 बादाम तक भी खाते हैं तो भी हमारे लिए कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन यही दोनों ड्राई फ्रूट्स अगर हम जेब में हर टाइम भरे रहें और जब भी हमारा दिल करे हम उसे खाते रहें, यकीन मानिए लोग 250-250 ग्राम काजू और बादाम दिन में, पूरे दिन में खा जाते हैं, जो सरासर की बात है। काजू जो होता है, जितना फ़ायदा करता है उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल सीधा सीधा हार्ट अटैक का कारण बनता है। बादाम के अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, लेकिन अगर उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे जो ये कील मुहासों की समस्या होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है उससे। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वो ऑयल्स ख़राब करते हैं। और कई बार क्या होता है कि बादाम में मौजूद कुछ ऐसे अल्फ़ा और बीटा कंपाउंड होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं कि बजाय हम बीमारियों से लड़ने के और ज़्यादा बीमारियों के भी हम प्रोन हो जाते हैं, यानी कि हमें बीमारियाँ होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी मात्रा में अगर खाएं तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत फ़ायदा रहता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में खाएं तो नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। इसी टाइप से अखरोट है, अखरोट खाने से पथरी हो सकती है और गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाएं तो। इसके अलावा जो अखरोट है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि इस पर दिमाग बना रहता है या इसकी शक्ल दिमाग जैसी होती है तो इसको खाने से दिमाग बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों ने शेप देखकर एक अज्यूम कर लिया है, एक अजम्पशन कर लिया है, एक कल्पना कर ली है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अखरोट से दिमाग तेज़ होता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर अखरोट खाने से या ये मेवे खाने से लोग जीनियस हो रहे होते या लोगों की लाइफ लॉन्ग हो रही होती या लोगों को बेनिफिट हो रहे होते, तो जहाँ ये होते हैं वहाँ वाले तो अमर हो जाते, वो तो रात दिन यही खाते रहते हैं। भाई, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में सेब ऐसे उगते हैं जैसे यहाँ पे टमाटर, कितने ही खाओ, लेकिन क्या है, कुछ नहीं होता। वो लोग हम लोग की तरह जीते हैं, हम लोग की तरह मरते हैं, हम लोग की तरह बीमार पड़ते हैं। और वैसे लिखा रहता है एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन एन एप्पल ए डे, सिर्फ एक एप्पल लिखा रहता है। ये नहीं कि आप एप्पल की पूरी पेटी खा जाओ एक दिन में, या आप एप्पल को खानों को ऐसा बना लो जैसे कि मतलब आप कोई बहुत कोई चूरन है या कोई टैबलेट है या कहीं से लिख कर आया है कि जी ये खाने से आप लंबा जियोगे या डॉक्टर से आप दूर रहोगे। तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं उससे ज़्यादा भयंकर नुकसान कर सकती हैं अगर इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ली जाए तो, या बहुत लंबे समय तक लिए जाएँ तो। अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाया, पाउडर बना के रख दिया, फंका मार रहे हैं दिन में, पुड़िया बना के ले जा रहे हैं, ऑफिसों में बैठ के खा रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों की जेबों में भरे रहते हैं, पूरे दिन चबाते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को मत खिलाओ, ना ही मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट नहीं खाता, मैं भी खाता हूँ ड्राई फ्रूट, लेकिन
इतना मत खिलाओ कि जैसे देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि अनीति हो जाए। अनीति नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक लेवल हमको मेंटेन करके रखना है हर चीज़ का। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट गर्म या ठंडे होते हैं। गर्म ठंडे से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ड्राई फ्रूट या कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी नहीं होती। साइंटिफिक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। अगर मैं साइंस के बेस पर मैं आपको ये व्यू दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से आप ये मत मानो कि गर्म ठंडे होते हैं, मगर साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि कोई चीज़ गर्म या ठंडी होती है। मैं आपको एज ए डॉक्टर, एज ए साइंस स्टूडेंट ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो काजू बादाम खुबानी खाते रहिए और औरों को भी खिलाते रहिए, लेकिन लिमिट में, लिमिट पार मत कीजिए। और मैं आपसे एक बात और बता दूं कि कुछ पेरेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी उम्र से बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट देने शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो वो उन बच्चों की जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसको हज़म नहीं कर पाता, या फिर लीवर उनको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिस तरह से उनके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ये डिफेक्ट्स हमें बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। जो डिफेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये थोड़े रेयर होते हैं, पर किसको हो जाए ये नहीं पता ना, तो जिसको हो जाए उसकी तो खैर है ही नहीं फिर। अच्छा, और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये ड्राई फ्रूट की वजह से हुए। मान लो किसी को अटैक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए किसी को, तो कहेगा अरे हाँ वो टेंशन बहुत ले लेते थे उसकी वजह से हो गया हार्ट अटैक। कोई ये नहीं कहेगा जी आधा आधा किलो काजू खा जाते थे इस वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें ये चीज़ें दी हैं हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दें, लिमिट तोड़ दें। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, लेकिन लिमिट में खिलाइए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको आप अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए। जो भी आपके मन में जो कुछ मैंने कहा उसके बारे में जो भी आप सोचते हों, कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार मुझे बताइए। और ये वीडियोज़ मेरी औरों को भी शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से कोई नुकसान उठाने से बच जाए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, रेयर देखने को मिलते हैं। इस वजह से लोग इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये भी उतने ही ख़तरनाक हैं जितनी कोई दवा ख़तरनाक होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर सोच समझ के आगे से ड्राई फ्रूट्स खाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।